वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये वाला आपका टॉपिक है सिलेबस के इस वाले पार्ट से आपके सामने। ये है फार्मास्यूटिक्स और आज हम देखेंगे इसके अंदर लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये है सिलेबस वाला पार्ट। अब हम देखेंगे इसके अंदर डिटेल के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स है लिक्विड डोजेज फॉर्म के, आपने कई देखे होंगे। ये है आपके सामने, ये है ब्रांड नेम्स अलग अलग। हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम का फायदा या नुकसान नहीं बता रहे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज नहीं बता रहे हैं। आपके सामने सिर्फ एग्जांपल है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म किस तरीके के हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल आपके सामने। अब हम देखेंगे वन बाय वन एडवांटेजेस। ये आपके सामने। तो देखिए पहला एडवांटेज इसके अंदर क्या है। ये एडवांटेज समझने के लिए पहले हमें डिसएडवांटेज समझना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आपके सामने, इस लेडी को निगलने में दिक्कत हो रही है सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म निगलने में या फिर कोई भी सॉलिड चीज निगलने में दिक्कत होती है उसको बोलते हैं डिस्फेजिया, या हम कह सकते हैं डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म आर इजी टू स्वॉलो देन लिक्विड्स। उनको निगलने में ज्यादा दिक्कत नहीं है या बहुत इजी उनको निगलने में। दूसरा है इट इज सुटेबल फॉर जेरिएट्रिक एंड पेडियाट्रिक पेशेंट। जेरिएट्रिक का मतलब होता है जो बुजुर्ग लोग हैं और पेडियाट्रिक का मतलब होता है जो बच्चे हैं। तो बच्चे और बूढ़े दोनों ले सकते हैं। तो यह है आपका सेकंड एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज हम देखेंगे आपके सामने। देखिए अगर आप सॉलिड डोजेज फॉर्म लोगे तो जैसे सपोज बात करते हैं टैबलेट। ये टैबलेट स्टमक में जाने के बाद ये किस तरह से जाती है बॉडी के अंदर। ये टैबलेट है, ये डिजोल्व हुई मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई, और सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद क्या है, ये अंदर जाकर अपना एक्शन शो करती है। लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या करती है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ड्रग आपकी ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का फास्ट एब्जॉर्प्शन है, मतलब फास्ट एक्शन है। जबकि अगर टैबलेट होगी वो पहले इस प्रक्रिया से गुजरेगी, फिर इस प्रक्रिया से गुजरेगी और फिर सॉल्यूशन में आने के बाद एब्जॉर्ब होगी। सॉलिड डोजेज फॉर्म को पहले लिक्विड फॉर्म में आना पड़ेगा, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर एक्शन होगा। लेकिन लिक्विड तो ऑलरेडी ही सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसलिए लिक्विड डोजेज फॉर्म शो फास्ट एब्जॉर्प्शन एंड देयरफॉर फास्ट एक्शन इज देयर इन कंपैरिजन टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। यह है आपके सामने तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज ये रहा आपके सामने। अगर हम बात करें डोजेज फॉर्म जैसे इमल्शन या सस्पेंशन, तो उनमें एक बहुत बड़ी समस्या है क्या, कि उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है क्रैकिंग की, क्रीमिंग की। सस्पेंशन भी 2 लेयर में टूट जाता है, लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म में देयर इज नो क्रैकिंग और सेपरेशन ऑफ फेजेस एज सीन इन इमल्शन एंड सस्पेंशन। अब जब 2 अलग अलग लेयर हो गई तो जब आप इमल्शन सस्पेंशन यूज करोगे तो हर बार अलग डोज आएगी। लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या है, आपका मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है, तो इवन डोज ऑफ ड्रग इज देयर। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है इमल्शन या सस्पेंशन जैसी, और हर बार जब आप लोगे ड्रग तो बिल्कुल एक जैसी आएगी। हम कह सकते हैं इवन डोज ऑफ ड्रग कैन बी टेकन। अगला देखते हैं एडवांटेज। कई ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या करती हैं, दे कैन इरिटेट एंड डैमेज द गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर्टिकुलरली इफ लोकलाइज इन वन एरिया। ये जो दवाएं हैं एस्पिरिन, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या करती हैं, आपका जो ये वाला एरिया है इसको इरिटेट कर सकती हैं। उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसको दोगे लिक्विड फॉर्म के अंदर तो ये जो इरिटेशन हो रही है, दिस इरिटेशन इज रिड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ ड्रग बिकॉज ऑफ द इमीडिएट डायल्यूशन बाय द गैस्ट्रिक कंटेंट्स। होता क्या है कि जब ये सॉलिड ड्रग ये और ये जब नीचे जाएंगी, मतलब आपके जीआईटी में जाएंगी, तो घुलती हैं, और घुलने के दौरान क्या करती हैं, ये इरिटेट करती हैं आपकी जीआईटी को। लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑलरेडी क्या है, ये तो सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो उनका फटाफट घुल जाती हैं और जो इरिटेशन है वो नहीं होता। तो ये है इसका नेक्स्ट एडवांटेज। अब कई प्रोडक्ट्स लाइक एडजॉर्बेंट्स एंड एंटासिड्स आर मोर इफेक्टिव इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। कई ड्रग्स जैसे एंटासिड्स और जैसे एडजॉर्बेंट ये ज्यादा इफेक्टिव लिक्विड डोजेज फॉर्म में ही होते हैं, इनका सॉलिड फॉर्म में इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगला एडवांटेज, प्रॉब्लम्स लाइक कफ कैन बी ट्रीटेड वेल बाय लिक्विड डोजेज फॉर्म। जिसको कफ की प्रॉब्लम है, जिसको गले की दिक्कत है, अब कफ क्या होता है वो डिटेल के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है उनको बेस्ट तरीके से ट्रीट किया जा सकता है किससे, लिक्विड डोजेज फॉर्म से। ये रहा आपके सामने एग्जांपल।
तो ये थी सारी एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज मतलब क्या प्रॉब्लम अपने को फेस करनी पड़ सकती है, तो देखते हैं वन बाय वन। लिक्विड्स आर बल्की एंड देयरफॉर इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। लिक्विड को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंटेनर चाहिए होता है। या आपके सामने ग्लास की बोतल है जो भारी भी होती है, लेकिन टैबलेट तो स्ट्रिप में होती है, तो टैबलेट को कैरी करना इजी है लेकिन इसको मुश्किल है। तो हम यही कह रहे हैं कि लिक्विड्स आर बल्की एंड देयरफॉर इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर। इनको स्टोर करने में और इधर उधर ले जाने में भी दिक्कत है। ब्रेकेज ऑफ कंटेनर रिजल्ट्स इन इमीडिएट लॉस ऑफ होल प्रोडक्ट। अगर गलती से टूट गया आपका कंटेनर तो पूरी की पूरी दवा खराब हो जाएगी, लेकिन टैबलेट की अगर स्ट्रिप गिर जाती है तो भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ज्यादा से ज्यादा एक ही टैबलेट खराब होगी जो आपने खोलने की कोशिश की है, बाकी टैबलेट इंटैक्ट रहती हैं। तो यही तो है कि कंटेनर टूट गया तो पूरी ड्रग, तो यही तो है इमीडिएट लॉस ऑफ होल प्रोडक्ट। ये है पहला डिसएडवांटेज। अगला देखते हैं। पुअर स्टेबिलिटी देन टैबलेट और कैप्सूल पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कई प्रिपरेशंस जो पानी की प्रेजेंस में उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, अगर उनको पानी के साथ मिलाया तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। वो ड्रग क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत पुअर होती है। तो आपके सामने कंपेयर किया है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये तो स्टेबल होते हैं, लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अनस्टेबल है। तो ऊपर है मतलब कहीं भी इधर या इधर गिर सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसके अंदर ड्रग ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसका डिग्रेडेशन जल्दी होगा इन कंपैरिजन टू टैबलेट। इसीलिए टैबलेट की एक्सपायरी ज्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है। दोबारा आएगा आपके सामने, यह है दूसरा डिसएडवांटेज। अगला है शेल्फ लाइफ ऑफ अ लिक्विड डोजेज फॉर्म इज ऑफन मच शॉर्टर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड प्रिपरेशन। ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म आपने दिया है इसकी एक्सपायरी डेट अर्ली, हम कह सकते हैं कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर अर्ली एक्सपायर्ड इन कंपैरिजन टू कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड डोजेज फॉर्म। सपोज कोई ड्रग है ए, इसको अगर आपने सॉल्यूशन फॉर्म में दिया लिक्विड फॉर्म में, और इसी को आपने टैबलेट फॉर्म में दिया, तो अगर मैं टैबलेट और सॉल्यूशन की कंपैरिजन करूंगा तो टैबलेट जो फॉर्म आप दे रहे हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, लेकिन लिक्विड जल्दी खराब हो जाएगा। यह है नेक्स्ट डिसएडवांटेज। अब देखते हैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड सूटेबल मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर समस्या क्या है, हम जानते हैं कि जहां भी पानी की प्रेजेंस है, जहां भी पानी होता है, माइक्रोब, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु फटाफट ग्रो हो जाते हैं। ये दिखाने की कोशिश की गई है आपके सामने। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसके अंदर फंगस ग्रो हो गई है। तो ये क्यों, क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर माइक्रोब जल्दी ग्रो होते हैं। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है कि देयर इज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से आपका प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखते हैं। मोस्ट लिक्विड प्रिपरेशंस आर डिजाइंड सो दैट नॉर्मल डोजेस ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन 5 ml और मल्टीपल ऑफ 5 ml। ज्यादातर जो प्रिपरेशंस हैं वो बनाई गई हैं, उस पर अगर हम देखेंगे कंटेनर पर जो लेबल उस पर दिया हुआ होता है कि ईच 5 ml कंटेन्स। अब एक्यूरेट डोजेस ओनली व्हेन पेशेंट यूजेस अ 5 ml स्पून और अ वॉल्यूमेट्रिक ड्रॉपर। ये 5 ml तभी संभव है जब पेशेंट उसको एक्यूरेटली नापे या फिर उसके पास कोई वॉल्यूमेट्रिक ड्रॉपर हो। तो एग्जैक्ट 5 ml तो ले पाना संभव नहीं है। घर के अंदर जरूरी नहीं है वॉल्यूमेट्रिक ड्रॉपर हो, हालांकि कंटेनर के साथ हमें दिया जाता है मेजर करने के लिए, लेकिन तो भी एग्जैक्ट 5 ml नहीं होता। तो जब एग्जैक्ट 5 ml नहीं है तो एक्यूरेट डोज भी नहीं आती है, जबकि टैबलेट के अंदर जो आप लेते हो वो बिल्कुल एक्यूरेट डोज जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, the taste of a drug which is usually unpleasant is always more pronounced when in solution than in a solid form। जब भी हम किसी ड्रग को अगर सॉल्यूशन फॉर्म में देते हैं तो उसका स्वाद ज्यादा आता है सॉलिड के कंपैरिजन में। अगर कोई टैबलेट है उसके अंदर दवा है जो कड़वी है, उसको तो आप दे सकते हो, उतना स्वाद नहीं आएगा, लेकिन उसी को अगर आप दोगे तो वो क्या होगी, अनप्लेजेंट रहेगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए खुश नहीं है लेकर, क्योंकि स्वाद ही बेकार है। तो ये डिसएडवांटेज है किसका, लिक्विड डोजेज फॉर्म का। अगला देखेंगे हम, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स लाइक वैक्सीन में रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस। कई लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे वैक्सीन, इनको माइनस में भी स्टोर करना पड़ता है, जबकि सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉलिड डोजेज फॉर्म की स्टोरेज कंडीशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये था आपके सामने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसी तरह मिलते रहेंगे, चीजें इसे बनाते रहेंगे।
प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।